हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम और काउंसलिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवाने हैं और कहाँ से बनवाने हैं, उन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना आप, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल के अलावा जो ओबीसी एसटी एससी है उनको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से बनेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट? तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ई मित्र की दुकान पे बनवाना है। ई मित्र की दुकान पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, जहाँ पे आपके आधार कार्ड वगैरह अपडेट होते हैं, वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट का आपको फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, वो भी आपको ई मित्र से मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उस पर पटवारी के, सरपंच के या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल जो आपकी होती है गांव में, वहाँ के जो टीचर होते हैं उनके साइन आपको करवाने हैं, स्टैंप लगवाना है उनसे, ठीक है। जो फॉर्म होगा उस पर, उस फॉर्म को ध्यान से फिलअप करना है। उसके बाद आपको वापस से डिपॉजिट करवाना है, कहाँ पे? ई मित्र पे। और ई मित्र पे आपका वो फॉर्म डिपॉजिट होकर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको वो एक रिसिप्ट देगा, आपके फ़ोन में मैसेज आएगा, एप्लीकेशन आईडी जो है वो आएगी, रिसिप्ट आईडी जो है वो आएगी आपके मोबाइल पे। जो भी आप नंबर उनको दोगे वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी, वो आपके काम आएगी। उसकी हेल्प से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट निकाल पाओगे। जो टोकन नंबर होते हैं, ठीक है, वो आएंगे आपके मोबाइल में। जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, ई मित्र वाला आपको बोलेगा कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो तब आपके जो है रिसिप्ट नंबर या फिर आप टोकन नंबर बोल सकते हो, वो आपके मोबाइल में आ जाएंगे मैसेज पे। उनकी हेल्प से आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको फिर आप निकला पाओगे, ठीक है। जब कास्ट सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप उसको निकला सकते हो प्रिंट फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, इसमें काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या हम पटवारी के, सरपंच के दूसरे गांव से साइन करवा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पटवारी के, आपके जो तहसील में पटवारी लगता है, आपकी जो तहसील लगती है उसमें जो पटवारी बैठता है उसी के साइन होंगे, और आपके गांव के सरपंच के, आपके गांव के टीचर के साइन होंगे। बाकी जो दूसरे गांव के साइन होंगे किसी टीचर के, किसी सरपंच के, वो मान्य नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको अपने गांव से किसी टीचर के, गवर्नमेंट टीचर के और सरपंच के जो साइन करवाने हैं, स्टैंप लगवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मूल निवास बोलते हैं, ठीक है। मूल निवास आपका लाइफ में एक ही बार बनता है। एक बार अगर आपका बन रखा है तो आपको दोबारा से नहीं बनवाना आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपका मूल निवास क्या है, आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो जिस स्टेट के आप रहने वाले हो वहाँ का मूल निवास बनता है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो वो आपको बनवाना है नीट की काउंसलिंग के लिए। अगर बनवा रखा है तो ठीक है, वरना आप बनवा लें। और वो अगर पहले से तैयार है आपके पास तो एक ही बार बनेगा। काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या हम दोबारा से बनवाएं डोमिसाइल सर्टिफिकेट? तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोबारा से नहीं बनवाना है, वो एक ही बार बनता है, ठीक है। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी आपका ई मित्र से बनेगा। उसके लिए भी फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। और अभी भी अगर किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा नीट का स्कोर कार्ड। नीट का स्कोर कार्ड आपका जल्दी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिजल्ट जब भी आ जाए आपको अपडेट मिल जाए। तो आपका स्कोर कार्ड जो है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा नीट की काउंसलिंग के लिए, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ठीक है। और उससे पहले आपका जो काउंसलिंग फॉर्म होगा उसमें भी नीट का स्कोर रिक्वायर्ड होगा। तो नीट का स्कोर भी आपको मैंडेटरी है। नीट का स्कोर कार्ड जो है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपको वो भी अपना लेके रख लेना है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होगा। आधार कार्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटी है। आधार कार्ड में कोई भी नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक है वो आप अभी करेक्ट करवा लेना, ठीक है। बाद में आपको हो सकता है टाइम ना मिले, तो आपको आधार कार्ड की स्पेलिंग जो अभी करेक्ट करवा लेनी है, ठीक है। तो आधार कार्ड भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी 10th 12th की मार्कशीट ये भी रिक्वायर्ड होगी आपको। ये तो बहुत मैंडेटरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आपको मार्कशीट भी रखनी है 10th और 12th की। उसमें भी कोई नाम की मिस्टेक है तो आप अभी करेक्ट करवा लेना, ठीक है। फादर नेम की या फिर मदर नेम की या फिर आपके खुद के नेम की कोई भी मिस्टेक है उसको अभी सही करवा लेना, ठीक। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट एक दिन में ही बन जाता है, मैक्सिमम आपका 2 दिन मान लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। पहले उसकी नोटरी होती है इनकम सर्टिफिकेट की, उसके बाद उस पर साइन भी होते हैं। आपके जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके आप साइन करवा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में कोई भी है आपके गांव से
उस पर आप इनकम सर्टिफिकेट पे साइन करा सकते हो, उसकी नोटरी भी होगी वकील के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जब आपकी कॉलेज अलॉट हो जाएगी उस टाइम पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, ओके। तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है उन बच्चों को जिन्होंने ड्रॉप लिया है, ठीक है। 12th जिन्होंने की है और साथ में एग्जाम दिया है, उनको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गैप सर्टिफिकेट उनको रिक्वायर्ड होगा जिन्होंने ड्रॉप लिया है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, जितने भी ड्रॉप लिए हैं उस हिसाब से उनका गैप सर्टिफिकेट बनेगा वकील के पास। वकील आपको आपका गैप सर्टिफिकेट बना के देगा और वकील के पास आपको नोटरी वगैरह करवा के जो गैप सर्टिफिकेट है उसको रेडी करवा लेना है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना है उसमें, ठीक है। इसके बाद आपका नीट कन्फर्मेशन पेज भी आपका रिक्वायर्ड होगा। तो नीट कन्फर्मेशन पेज आपको साइट पे भी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं निकाला है तो आप निकाल सकते हो। कन्फर्मेशन पेज आपको साइट पे मिल जाएगा, जो एनटी की साइट है वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो नीट का कन्फर्मेशन पेज भी आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जब 12th पास की होगी, आपने 12th क्लास जब आपने पास की थी उस टाइम पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। वो भी लाइफ में एक बार ही बनता है, लाइफ में सिर्फ एक बार बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल से जहाँ पे आपने स्कूलिंग की है वहाँ से आप उसको प्राप्त करें, तभी आपका काम चलेगा, तभी आपको कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे वो चाहिएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही बार बनते हैं, ये बार बार नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये भी जब आपकी मार्कशीट आती है 12th क्लास जब आप पास करते हो तब आपको ये मिलता है मार्कशीट के साथ, या फिर आपकी स्कूलिंग जो है आपने जहाँ से स्कूलिंग की है स्कूल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। नहीं है तो आप स्कूल में जाके कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के लाइए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये सभी आपको रिक्वायर्ड होंगे। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको ये चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो पहले ही आप इन सर्टिफिकेट का इंतजाम कर लें। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है ये सारे सर्टिफिकेट। अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो आपको जो एडमिशन है जो आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।